नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के जो आपकी लैंग्वेज संस्कृत है उनसे जुड़े हुए हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। टॉपिक वाइज ये प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस 1 अपलोड हो चुका है संस्कृत का, जिसमें वर्ण विचार स्वर व्यंजन उनसे जुड़े हुए बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आज का अपना ये सेकेंड टॉपिक है, वो टॉपिक है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र से जुड़े हुए हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस क्लास में देखेंगे। आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। 50 के लगभग क्वेश्चन हैं, तो आपको अंत तक क्लास में बने रहना है। क्लास अच्छी लगती तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इसकी आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। माहेश्वर सूत्र, इससे जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन। संपूर्ण टॉपिक माहेश्वर सूत्र और हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है कि जो महर्षि पाणिनि है, उन्होंने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की थी। महर्षि पाणिनि जो त्रिमुनि में प्रथम मुनि है, उन्होंने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की थी। ऑप्शन ए सरस्वती की, ऑप्शन बी शिव की, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी ब्रह्मा की। किन की तपस्या की थी? इसका सही होगा ऑप्शन बी, उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो महर्षि पाणिनि है, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने क्या किया था। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, पुष्पों की वर्षा की, या नृत्य के साथ डमरू बजाया था भगवान शंकर ने। ऑप्शन सी सही होगा इसका, नृत्य के साथ डमरू बजाया, और डमरू से जो ध्वनियाँ निकली, 14 ध्वनियाँ वही माहेश्वर सूत्र है। उनका डमरू इस प्रकार बजा कि नृता अफसानी नटराज राजू ननाद ढक्का नव पंचवारम, यानी 9 और पंचवारम यानी 14। तो ये पंक्ति बजी थी डमरू के साथ। भगवान शिव ने नृत्य भी किया, डमरू बजाया, तो इसका ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा सवाल है कि प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने कितनी बार डमरू को बजाया था। 10, 11, 12 या 14। तो प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने, ऑप्शन डी होगा, 9 पंचवारम यानी 14 बार डमरू बजाया था। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। चौथा सवाल है, चौथा क्वेश्चन है कि भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन माहेश्वर सूत्रों को, इनको क्या कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र, पाणिनि सूत्र, ब्रह्म सूत्र या उमा सूत्र। माहेश्वर भगवान शिव को ही बोला जाता है, तो ऑप्शन इसका ये करेक्ट है, माहेश्वर सूत्र इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्र है, इनका अपर या दूसरा नाम क्या है। इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है, शिव सूत्र कहा जाता है, वर्ण समामनाय सूत्र कहा जाता है, या ये सभी, ये आपको ध्यान रखना। वर्ण समामनाय सूत्र ये माहेश्वर सूत्र का पर्यायवाची शब्द है, तो ये सभी पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है, शिव सूत्र और वर्ण समामनाय सूत्र भी कहा जाता है, इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। छठवां सवाल है, अ ई उ नी री लृ क आदि ये 14 सूत्र है, इसलिए ये क्या कहते हैं, चतुर्दश सूत्र, चतुर्दशानी सूत्र, चतवारी सूत्र, या ये सभी संस्कृत में क्या कहा जाता है इनको। इनको ऑप्शन ए सही होगा, इनको चतुर्दश सूत्र है वो संस्कृत में कहा जाता है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। अगला सातवां सवाल है। सातवां सवाल है कि भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ। शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र, चतुर्दश सूत्र, ये सभी, तो ये सभी पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
8वां क्वेश्चन है, 8वां सवाल है, भगवान शिव के डमरू से सूत्र निकले, वह 14 सूत्र है वो किसको सुनाई पड़े थे? तो जो वृक्ष के नीचे बैठे थे महर्षि पाणिनि, तो उनको वो सुनाई पड़े थे। अगला क्वेश्चन नंबर 9, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी इसका सही है, 14 या चतुर्दश। अगली पंक्ति है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये सवाल है कि नरतावसा ने नटराज राजो नन्नाद ढक्काम नव पंचवारम, ये पंक्ति है वो किस प्रसंग में आई है? माहेश्वर सूत्र के प्रसंग में, शिव सूत्र के प्रसंग में, चतुर्दश सूत्र के प्रसंग में, या इन सभी में? 10वां क्वेश्चन, ये जो 10वां क्वेश्चन है ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही होगा 10 का ऑप्शन डी सही होगा, इन सभी के सूत्र में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सवाल है। 11 क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना हुई है? यानी जो माहेश्वर के 14 सूत्र है उनमें स्वरों की गणना कितने सूत्रों में है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 8। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा? 11 का सही ऑप्शन बी होगा। 4 सूत्र है, यानी अच्छ, इन 4 सूत्रों के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र में स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में व्यंजनों की गणना हुई है? व्यंजनों की गणना कितने सूत्रों में हुई है? 4, 8, 10, 11। इसका सही होगा ऑप्शन सी 10, यानी 4 स्वर है, उसके आगे के 10 सूत्र है उनमें व्यंजन है, यानी हल है। बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 13वां सवाल है। 13वां क्वेश्चन है, अपने को पूछ रहा है कि चतुर्दश सूत्रों में इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? इस संज्ञक वर्ण यानी केवल उनको साथ में योग में नहीं है, इस संख्या हो जाती है 10 है, 12 है, 14 है, 11 है। इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका सही है। इस संज्ञक वर्ण है वो है 14, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, माहेश्वर सूत्रों में किस व्यंजन वर्ण की 2 बार गणना की जाती? कौन सा व्यंजन वर्ण है जिसको 2 बार गिना जाता है? 2 बार, ना को, आ को, जा को, या स को? 14 का सही होगा ऑप्शन बी, हा है, हा को 2 बार गिना जाता है, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 सवाल है। 15वां सवाल अपने को पूछ रहा है कि माहेश्वर सूत्रों में कौन सा इस संज्ञक वर्ण है जो 2 बार आया है? न, ह, न, या ज? 15 का सही होगा ऑप्शन ए, न। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16वां सवाल है। 16वां सवाल पूछ रहा है, माहेश्वर सूत्रों के विषय में सत्य कथन नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? सर्वप्रथम स्वर वर्ण है, ऑप्शन बी है कि 5वें 6वें सूत्र में अंतस्थ वर्ण है, ऑप्शन सी है कि वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम पश्चिम में अक्षर वर्ण है, 10वें सूत्र में अच् वर्ण है, या अंत में उष्म वर्ण है। सत्य नहीं है, 16 का ऑप्शन डी, अंत में उष्म वर्ण नहीं है। इसका ऑप्शन ई सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 17 सवाल है।
माहेश्वर सूत्र में हकार का 2 बार प्रयोग क्यों किया गया है? अट और सल प्रत्याहार के लिए, अरहण और अधोषित आदि प्रयोग की सिद्धि के लिए, या इन दोनों के लिए, या इन दोनों में से कोई नहीं। तो 17 का सही होगा ऑप्शन सी, इन दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है, 18वां सवाल है कि उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? लोप, इत संज्ञा, गुण संज्ञा या टी संज्ञा। उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी मित्रों इस संज्ञा हो जाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन है, इस संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलंत्य में, तस्य लोप है, हलवंतरा है या अच्छंता है आदि है। 19 का सही होगा ऑप्शन ए। हलंत्य में वो इत संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो इसका सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, 20वां सवाल है, उपदेश किसे कहते हैं? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण किया। उपदेश आद्य उच्चारणम, प्रथम बार पाठ किया गया जो त्रिमुनियों के द्वारा, वह, या ये सभी। 20 का सही होगा ऑप्शन डी। तो ये सभी उपदेश हैं। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसको आपको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21वां सवाल है, किसका क्वेश्चन है, भू आदि धातु, अ, इ, उन आदि सूत्र, वार्तिक और लिंग अनुशासन ये सब माने जाते हैं सूत्र, उपदेश, इत संज्ञक या लोप। किसका सही होगा ऑप्शन बी, ये सारे उपदेश माने जाते हैं, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्र हम टॉपिक देख रहे हैं आपके टॉपिक वाइज, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है माहेश्वर सूत्र के बारे में। 22वां क्वेश्चन है, धातु सूत्र, गणवनादि, वाक्य, लिंग अनुशासनम, रिक्त स्थान, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? उच्चारण के संदर्भ में, उपदेश के संदर्भ में, सूत्रों के संदर्भ में या वाक्यों के संदर्भ में। 22 का सही ऑप्शन बी, या उपदेश के संदर्भ में पंक्ति आई है, हम देख चुके हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 23, इस संज्ञा वर्णों का लोप करने वाला सूत्र है। तस्य लोप, अदर्शनम लोप, लोपस्य लोप या ये सभी। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, इस संज्ञा वर्णों का लोप करने वाला सूत्र है तस्य लोप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, 24वां सवाल है अपने को पूछ रहा है, जिस वर्ण की संज्ञा होती है उसका रिक्त स्थान होता है गुण, वृद्धि, संप्रसारण या लोप। 24 का सही होगा ऑप्शन डी, उनका लोप हो जाता है, ऑप्शन डी सही है। विगत परीक्षाओं में आए हुए सवाल किस प्रकार बने हैं सवाल विगत परीक्षाओं में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन है, महान व्याकरण आचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 खंडों में या 16 खंडों में। 25 का सही होगा ऑप्शन सी, 14 खंडों में। यह खंड भी आ सकता है इसी प्रकार, उन्होंने संस्कृत की वर्णमाला को 14 खंडों में बांटा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में या 18 खंडों में। तो ये सवाल ऑप्शन बी वही रिपीट हुआ है, फरवरी में पूछा गया 2014। अगला 27वां क्वेश्चन है, 27वां सवाल है कि माहेश्वर सूत्रों में से कौन सा वर्ण है सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ? इनमें से माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण है सूत्रों के अंत में 2 बार प्रयोग हुआ है? ल है, च है, स है या न है। 27 का सही होगा ऑप्शन डी, न का 2 बार प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 27 का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 12, 14, 24, 18। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 28 का सही ऑप्शन बी 14, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है वो 14। तो ऑप्शन बी करेक्ट था। ये थे 28 क्वेश्चन आपके माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत आए थे। माहेश्वर सूत्र हमने देखे कितने हैं,
चतुर्दश संख्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। महर्षि पाणिनि ने सर्वप्रथम शंकर भगवान की भक्ति की और शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर के 14 बार डमरू बजाया। उस डमरू में नर्तावदास ने एक पंक्ति आपको ध्यान रखनी है, नर्तावसा ने नटराज राजो नन्नाद ढक्का नव पंचवारम, ये ध्वनि आई और 14 बार आई और उनको महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र नाम दे दिया। तो ये थे 28 क्वेश्चन माहेश्वर सूत्र टॉपिक से। नेक्स्ट आगे अपना टॉपिक होगा प्रत्याहार प्रैक्टिस सेट नंबर 3। कैसे लगी क्लास जरूर लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।